प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना सब्र का महीना है, रहमतों और बरकतों का महीना है। जो काम हमें पूरा साल खा पी कर करने होते हैं, उन कामों को हमें खाली पेट करना होता है। चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे दिहाड़ी हो, चाहे मजदूरी हो, सब काम बिना पानी पिए और बिना खाना खाए करने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने वाले हैं। तो आपको ये बातें जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। दोस्तों, रमज़ान में रोज़ा रखकर जहां आदमी घर से बाहर मेहनत करता है, वहीं घर में औरतों पर भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। औरतों की मेहनत और मशक्क़त भी आसमान से बातें करने लग जाती है। लेकिन तारीफ़ के दो जुमले कह देने से औरत अपनी सारी थकावट भूलकर फिर से जी उठती है। औरतों की मेहनत कुछ इस तरह बढ़ जाती है कि औरत रात में कभी भी सोए, लेकिन सहरी में सबसे पहले उसे जगना होता है और वो जागती है और फिर उठकर सब घर वालों के लिए सहरी तैयार करती है। सहरी तैयार करने के बाद सबको खिलाती है, लेकिन खुद सबसे आखिर में सहरी करती है। और रोज़ा रखने के बावजूद छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए दोपहर में खाना बनाती है और उन्हें खाना खिलाती है। और फिर जोहर के बाद उसको थोड़ा ही वक्त मिल पाता है कि इतने में फिर से उसे अपने घर वालों के लिए इफ्तियार तैयार करनी पड़ती है। वो खाना बनाने में लग जाती है, किचन में मशरूफ हो जाती है। चाहे चावल हो, पालक हो, गोश्त हो, चटनी हो, बिरयानी हो, दाल हो, कबाब वगैरह सब चीज़ें तैयार करने में वो लग जाती है। और फिर इफ्तियार में उसे ये भी डर रहता है कि पता नहीं खाना कैसा बना होगा, नमक ज़्यादा है या कम, कहीं मिर्च तो ज़्यादा नहीं हो गई, क्योंकि रोज़े की वजह से वो चख भी नहीं सकती। फिर घर में सास ससुर के लिए अलग खाना बनाती है। जिनको परहेजी होती है, उनके लिए खाने की चीज़ें अलग बनानी पड़ती हैं। बच्चों की फरमाइश अलग होती है और अगर बीमार घर में हो तो उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। और फिर अजान से पहले पहले उसे दस्तरखान भी लगा देना पड़ता है। अब सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद तारीफ के दो जुमले कहना तो दूर की बात, बल्कि 4-6 रोटियां खाने के बाद एक ठंडा गिलास शरबत या रूह अफ़ज़ा पीने के बाद डकार लेते हुए शिकायत की जाती है कि ज़रा नमक कम था, ठंडा इतना ज़्यादा खास नहीं था, पकौड़े अच्छे नहीं थे। दोस्तों, ज़रा सोचिए तो सही, ये कितनी गलत बात है। उस औरत के दिल पर क्या बीती होगी जो रोज़ा रखने के बावजूद ये सारी मेहनत करके दिन रात एक एक करके आपके लिए सहरी और इफ्तियारी की तैयारी करती है। तारीफ के दो जुमले तो आप कह नहीं सके, कम से कम खामोश ही हो जाते तो शायद वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा गुमान ही कर लेती। लेकिन आदमी का जब पेट भर जाता है तो वो अपने आप को भूल जाता है। मैं सब लोगों को नहीं कह रहा, बल्कि बहुत से घरों में औरतों के काम को बहुत इज्जत दी जाती है, उसकी तारीफ की जाती है। लेकिन बहुत से लोग जाहिलियत की वजह से औरत की मेहनत को नहीं समझते। अफ्तारी के काम से फारिग होने के बाद इशा की नमाज पढ़कर उसे किसी के लिए शरबत बनाना पड़ता है, किसी के लिए चाय बनानी पड़ती है। ये सब हो जाने के बाद उसका काम इसी तरह चलता रहता है। फिर वो सहरी में सबसे पहले जागती है और अगर किसी वजह से एक आध बार वो रात में ना जाग सके या फिर सहरी लेट हो गई तो घर वालों का गुस्सा उस बेचारी औरत पर गिरता है जो सारा दिन आपके लिए काम करती है। इस रमज़ान के महीने में हमारी आप सबसे गुजारिश है कि घर की सारी औरतें, चाहे वो माँ हो या बीबी हो, बेटी हो, बहन हो या बहू या फिर कोई और, उनकी मेहनत को देखें, उनका लाजमी ख्याल रखें। आखिर वो औरत भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है। तो आप आज से ही अपने घर की औरत की मेहनत का ख्याल रखें, उनके ऊपर कम से कम बोझ डालें, और कम से कम बोझ नहीं डाल सकते तो उनकी मेहनत पर कम से कम उनका हौसला अफजाई करें। तारीफ के दो जुमले तो ज़रूर कहें और अगर न कह सके तो बुरा भी न कहें। आपके खामोश रहने से भी उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। लेकिन थोड़े से होंठ हिला देने से क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन वो बेचारी फिर से जी उठती है। उसके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है और फिर दूसरे दिन और बेहतर करने की कोशिश करती है। इसलिए आप घर की औरतों की इज्जत करें, उनसे मोहब्बत में इजाफा करें, उनका हौसला अफजाई करें और उनका ख्याल रखें।